श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय सत्संग प्रेमी महान भाव, माताएं तथा धर्मशिलाएं बहना, आज आप लोगों को सुनाएंगे घमंड के बारे में। कभी किसी को घमंड नहीं करना चाहिए। और जो भी इस चैनल पर नए हैं, राजेश फनी मोहनपुर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें कि जो भी मैं प्रवचन का वीडियो अपलोड करूं तो सर्वप्रथम आप लोगों के पास जाए। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब हम लोग सत्संग प्रवचन की ओर चलते हैं। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलबै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना, बिनबहु बारंबार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घना, सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुवारहि, सकल पूजन भूप। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज हम लोग प्रवचन सुनेंगे। इसमें भी जो भी त्रुटियां हो क्षमा प्रदान करेंगे। घमंड के बारे में, कभी किसी को कोई चीज का घमंड नहीं करना चाहिए। चाहे जो भी हो, धन का घमंड नहीं करना चाहिए, खेतीबाड़ी का घमंड नहीं करना चाहिए, कला का घमंड नहीं करना चाहिए, भक्ति का घमंड नहीं करना चाहिए। मतलब घमंड, आप घमंड करेंगे तो चिंता उत्पन्न होगा। घमंड आप अगर करेंगे कि उससे मेरे को बड़ा बनना है, तो रात दिन अब उसके बारे में सोच रहे हैं कि जिससे आपको बड़ा होना है, ताकतवर होना है, पैसा वाला होना है, तो आप उसका चिंता कर रहे हैं। तो दूसरे का जो आप चिंतन करेंगे, तो कहा गया है, कबीर दास जी बोलते हैं कि चिंता से चतुराई घटे, व्याधे घटे शरीर। जब आप उसका चिंता करेंगे तो आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा।
आपका शरीर भी शून्य सा लगेगा। क्यों? क्योंकि तुम जो हो दूसरे के बारे में सोच रहे हो, उससे मेरे को बड़ा बनना है। तो घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड तो भीम किए थे। उनको अपने ताकत पर बहुत बड़ा घमंड था। तो उसका घमंड तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक जाल बिछाया कि भीम को कुछ घमंड हो गया है, इनका घमंड को थोड़ा नॉर्मल किया जाए। तो बूढ़े अवस्था में हनुमान जी को एक पर्वत पर बैठवा दिए। अब भगवान है, उनकी लीला करना है। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहे या पहले से हनुमान जी बैठा हो। बिल्कुल बूढ़े अवस्था में हनुमान जी बैठे थे। तो द्रौपदी पूजा कर रहे थे। तो उस पूजा में कमल का फूल चढ़ाया जाता था, वही लाने के लिए भीम गए थे। जब रास्ते से जा रहे थे झील की तरफ, तो हनुमान जी जो बैठे थे तो इस तरफ बैठे थे। अब पूंछ इतनी लंबी कर ली थी मानो रास्ता से बहुत दूर पार कर चुके थे। तो जब समीप आए तो आगे में देखा कि ये तो बंदर का पूंछ है, बंदर बाजू में बैठा हुआ है। बोलता है कि बंदर, रास्ते पर से अपना पूंछ को, दुम को हटाओ, क्योंकि मुझे जाना है। तो हनुमान जी बोलते हैं कि भैया लांग के चले जाओ। तो नहीं, मैं किसी व्यक्ति को नांग कर नहीं जाना चाहता हूं, आप अपना पूंछ को समेटे। तो हनुमान जी बोलते हैं कि क्या बताऊं भाई, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, कैसे मैं पूंछ को हटाऊं? तुम ही हटा दो थोड़ा, फिर चला जाना। तो आप क्यों नहीं हटा पाते हैं? आपका पूंछ है, आप स्वयं हटाए। हटा दो भाई, मैं नहीं, मुझे शरीर में इतना ताकत नहीं है जो कि मैं अपना दुम समेट सकूं। तो भीम अपने बायां हाथ से उस पूंछ को पकड़ा और उठाना चाहा, तो पूंछ नहीं उठा। अब ये इधर उधर देखने लगा और हनुमान जी जो बूढ़े अवस्था में उस तरफ देख रहे हैं ताकि उनको पता चले कि मैं नहीं देख रहा हूं।
अब किसी का हाथ या पैर को संपर्क करोगे तो क्या बैठे हुए व्यक्ति को मालूम नहीं चलता? उनको तो चल रहा है। जब बाएं हाथ से नहीं उठा तो दाहिने हाथ लगाया, दोनों हाथ लगा करके अब पूरा ताकत लगाए तो फिर भी नहीं उठे। तो हनुमान जी बोलता है, क्या हुआ भाई, पूछ नहीं उठ रहा है? फिर हनुमान जी ने 16 हाथी का ताकत का बल लगाए, फिर चाहा उठाने के लिए, नहीं उठा। धड़ाम से भीम गिर गए। क्या हुआ भाई, आप ही का नाम भीम है क्या? मैंने सुना है भीम बहुत बड़ा बलवान है। क्या एक पूछ आपसे नहीं उठ रहा है? बोलते विप्र, आप मुझे चिढ़ा रहे, आप बताइए आप कौन है? तो आप पहले पूछ तो हटा कर देखो, तब तो मैं जानूं कि तुम भीम ही हो। हे विप्र, हमसे पूछ नहीं हटाया जा रहा है। आप जरूर कोई मायावीर हैं। आप बताएं आप कौन है? तब जाकर के हनुमान जी अपना असली रूप में आए। आने के बाद जब देखते हैं भीम की ये तो हनुमान जी है, थोड़ी ही देर में दोनों में मित्रता हो गई, जान पहचान हुआ। और भीम यहाँ से कमल का फूल लेकर जब गए तो वहां कमल के फूल देने के बाद वो किसी से कुछ बोल नहीं रहा है, क्योंकि अगर बोलेगा तो बेइज्जती का सवाल है। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि भीम, बहुत टाइम लग गया फूल लाने में, कोई बात था क्या? क्योंकि वहां पे पोल खोलना है, भीम का घमंड को तोड़ना है। तो नहीं नहीं, कुछ नहीं, थोड़ा धीरे धीरे गए थे इसलिए टाइम लग गया। नहीं नहीं, हमको कोई बात किसी ने बताया कि रास्ते में तुम्हें एक बूढ़ा बंदर मिला था जिसका तुम पूछ नहीं उठा पाए। अब चारों भाई हंसने लगे कि एक बंदर का पूछ नहीं उठा पाए। तो घमंड उतना बड़ा बलवान जो कि इतिहास के पन्नों पर लिखा हुआ है, इतना बड़ा बलवान है कि भीम ने जो कुरुक्षेत्र में हाथी को घुमा करके फेंके हैं, संत लोग बतलाते हैं कि इतना रफ्तार में हाथी को उठा उठा करके आकाश मार्ग में फेंके हैं कि वह हाथी अभी तक लौट कर जमीन पर नहीं गिरा है। अब सोच सकते हैं कितना बड़ा बलवान था, कितना रफ्तार में उसको घुमा करके आकाश में छोड़े, जो कि अभी तक वो नीचे नहीं आया है।
जब उतना बड़ा बलवान का घमंड टूट सकता है तो आप क्या चीज है? आप कोई अमृत पी कर नहीं आए हैं। आपको मनुष्य में जन्म जो मिला है तो भक्ति भजन करने के लिए मिला है। इस घमंड में मत रहो कि हम मनुष्य हैं, फिर मरेंगे तो मनुष्य में ही आएंगे। ना जाने कितने जन्मों के बाद आपको मनुष्य का शरीर मिला है। उस शरीर पर इतना घमंड करते हो, इतना फेयर एंड लवली लगाते हो, इतना पाउडर लगाते, इतना क्रीम लगाते हो। तो ऊपर का मैल साफ करने के लिए आपका भीतर अंदर आत्मा का मैल अगर साफ करना है तो संत का वाणी सुन करके अपने अंदर आत्मा का साफ कर सकते हैं। उसमें कोई पाउडर, कोई क्रीम का जरूरत नहीं पड़ता है। अपने आप अंदर आत्मा साफ हो जाता है। तो ठीक उसी तरह से हम लोगों को कभी किसी पर घमंड नहीं करना चाहिए। बुजुर्ग लोग कहते हैं, धन के बढ़ा ठीक है लेकिन मन के बढ़ा ठीक नहीं। धन चाहे जितना बढ़ जाए लेकिन मन नहीं बढ़ना चाहिए। अगर मन बढ़ गया तो भीम की तरह आपका भी घमंड टूट जाएगा। एक बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का भी घमंड तोड़े। अर्जुन को भी अपनी धनुर्विद्या पर घमंड हो गया था। हनुमान को भी घमंड हो गया था। मतलब घमंड भक्त को ही हो रहा है, जो कि इतिहास के पन्नों पर है ऐसा सब भक्त का नाम। लेकिन भगवान ने किसी का घमंड रहने नहीं दिया। हनुमान का भी घमंड तोड़ा, अर्जुन का भी घमंड तोड़ा। मतलब किसी का घमंड नहीं रहने देते हैं। एक बार तो विष्णु भगवान के सवारी गरुड़ महाराज हैं, उन्हें भी घमंड हो गया था। जबकि रामचंद्र जी को नाग फांस को काट करके जब वापस जा रहे थे बैकुंठ को, तो मन में सोचते जा रहे थे, अगर आज हम नहीं होते तो दोनों भाई को कौन बचाता, इनका नाग फांस कौन काटता। अब देखिए, उन्हें भी घमंड हो गया। तो घमंड जब हो गया मन में, उनको अपने आप पश्चाताप होने लगा
कि हे भगवान, हमें घमंड हो गया है, इसका निवारण बताए। ब्रह्मा जी के पास गए, उसका निवारण पूछा, बोला मेरे पास इसका निवारण नहीं है। जिसका तुम भलाई किए हो, जिस वजह से तुम्हें घमंड हुआ है, वही तुम्हारा निवारण करेंगे। तो भगवान विष्णु ही उनका निवारण किए। तो घमंड किसी को नहीं करना चाहिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो घमंड किसी को करना नहीं चाहिए। आप अगर भक्ति करते हैं तो भक्ति करिए, भक्ति करते रहिए। यह मत मन में सोचिए मैं बहुत बड़ा भक्त हो गया हूँ, हमसे बड़ा कोई भक्त नहीं है। भक्ति करते रहिए। भक्ति करने में ही हम लोगों का भलाई है, क्योंकि भक्ति सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है, अन्य कोई व्यक्ति नहीं कर पाता। तो मनुष्य का जो जन्म मिला है हम लोगों को, तो भक्ति भजन करने के लिए मिला है। क्योंकि जानवर भक्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह बोल नहीं पाते हैं, उनको ना समझ है, उनको समझ में कुछ नहीं आता। अगर मनुष्य जैसा अगर जानवर समझते तो माँ बेटा में संबंध नहीं बनाते, भाई बहन में संबंध नहीं बनाते, क्योंकि वो ना समझ है, वो जानवर है। अगर आप भी कोई चीज गलती कर देते हो तो बड़े बुजुर्ग क्या बोलते हैं, सफा की जानवरेच है। मतलब जानवर की तुलना में कर देते हैं। तो मनुष्य को ही दिमाग है, समझ है। अगर जानवर जैसा बनना चाहते हो तो जानवर को तो कमाने का भी टेंशन नहीं है। आप तो लाखों 10 लाख 5 लाख खर्चा करके शादी करते हो, जानवर को तो शादी का भी टेंशन नहीं है। और बच्चा पैदा करने के बाद बोलते हो, उससे ज्यादा कौन बच्चा पैदा करता है, जानवर से ज्यादा कौन बच्चा पैदा करता है। 2 बच्चा, 4 बच्चा, 16 बच्चा, 5 बच्चा, मानो दर्जनों का दर्जन बच्चा पैदा करता है। न कमाने का टेंशन, न खाने का टेंशन, न ब्याह का टेंशन, न कर्जा का टेंशन। तो उसे कहा जाता है जानवर। अगर तुम भी जानवर बनना चाहते हो तो बनो भाई, कौन किसको रोकने वाला है। कबीर साहब कहते हैं कि कहे कबीर हम कहबे करभाओ, अन्याय करभो तो हम की करभाओ। तो कबीर दास जी का कहना है, समझाना है कि यह चीज गलत है, तुम लोग मत करो, यह जानवरों का काम है। अगर उनका बात नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन वो कहता रहेगा। संत आपको बार बार समझाएगा, एक बार नहीं, बार बार समझाएगा, रोज समझाएगा, ताकि तुम सुधर जाओ। क्योंकि संतों का काम है
मनुष्य गलत रास्ते पर जा रहे हैं, उनको सही रास्ता पकड़ाना, ये संतों का विचार है कि मनुष्य गलत रास्ते पर जा रहे हैं, उनको सही मार्ग दिखाना है। चलना तो उनको है, कौन सा मुझे चलना है, कौन सा मुझे उनको उनके घर में खर्चा जुटाना है, लेकिन सिर्फ हमें उनको मार्ग दिखाना है कि यह मार्ग में बहुत तुमको तकलीफ है, यह मार्ग को छोड़ो और सद्मार्ग पर चलो। इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारा भलाई है, जिंदगी सुखमय जाएगा। अगर गलत राह पर चलोगे तो बार बार ठोकर खाओगे। तो जब तक शरीर में ताजगी है तभी तक आप भक्ति भजन कर सकते हैं, कर पाते हैं। लोग कहते हैं कि अभी उम्र ही क्या हुआ है जो भक्ति भजन करो, अभी उम्र बहुत है। अरे भाई बहुत कहाँ है, बहुत तो निकल चुका, अब तो लास्ट बचा हुआ है। जिस दिन से तुम जिस दिन पैदा हुए तुम उसी दिन जवान हो गए, उस दिन से ही तुम्हारा उम्र घटना चालू हो गया, उम्र बढ़ नहीं रहा है। तुम्हारे जीवन का जो 100 साल है तो जन्म लेने के उपरांत उसी टाइम से तुम्हारी आयु घटना चालू हो गया और तुम कहते हो कि अभी मेरा समय ही क्या है भक्ति भजन करने का, अभी तो मेरे को खाने चबाने का उम्र है, ऐश का जिंदगी जीने का उम्र है। ये ऐश का जिंदगी, ये शरीर तुम्हारा हर वक्त साथ नहीं देगा। सब चीज का गारंटी है, ये मोबाइल की गारंटी है, इस बाजा का गारंटी, इस माइक का गारंटी है, वारंटी है, लेकिन तुम्हारा शरीर का कोई गारंटी है? कोई इसका गारंटी कार्ड लेकर आए हैं? आप ही लोग बताइए, कोई भी लेकर आए हैं गारंटी कार्ड कि मैं 100 साल जीऊंगा, ये मेरा कार्ड है? कोई लेकर नहीं आया। कब लुढ़क जाओगे कहना मुश्किल है, तुमको खुद पता नहीं है। अगर पता रहता कि फलाने तारीख को हम लुढ़कने वाले हैं तो पहले से तैयारी कर लेते हो। तो मौत कभी भी किसी को आ सकता है। तो जब हम शरीर ठीक है हमारा, हम स्वच्छ हैं, तभी से भक्ति करना चालू करो। बुढ़ापे में थूक फेंकोगे, थूक बेड पर से बाहर नहीं जा पाएगा, शरीर पे गिर जाएगा, उस टाइम क्या तुम भगवान का नाम ले पाओगे? तो भक्ति भी जवानी में ही होता है। उसी जवानी को मार करके लोग संत बने हैं। कोई बचपन से संत कोई नहीं बना है।
जिस टाइम की आपको अय्याशी करने का टाइम होता है, उसी टाइम को मार करके लोग संत बने हैं। वह ये नहीं देखा कि मेरा अभी खाने चबाने की उम्र है, शादी ब्याह करने का उम्र है। उनको खत्म करके वह संत बने। तो संत बुढ़ापे में नहीं बना जाता, संत जवानी में ही बनते हैं। तो सब कोई जवानी में ही संत बने, बुढ़ापे में कोई संत नहीं बने हैं। संत बनना भी उतना सरल बात नहीं है। संत भी बनना उतना सरल बात नहीं है, क्योंकि संत बहुत परिश्रम करने के बाद ही बनते हैं लोग। उतना तो हम लोग कर भी नहीं पाते हैं, क्योंकि संत में